श्रवण कर रहे हैं श्री गौर पार्षद एवं गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के संक्षिप्त चरितामृत। इसी क्रम में हम आजकल श्रवण कर रहे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का मंगलमय चरित्र। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो 6 विग्रहों की प्रतिष्ठा की और सेवा की, कल हमने उनके बारे में श्रवण किया। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इनकी सेवा की और जो विग्रहों की प्रतिष्ठा की, जिस दिन जो महोत्सव किया, महोत्सव करने से पहले श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने श्री गौर मंडल और श्री क्षेत्र मंडल की परिक्रमा करते हुए विभिन्न स्थानों के दर्शन और गौर पार्षदों की कृपा प्राप्त की थी। आज सुबह की कक्षा में आप गुरुदेव के मुख से भी श्रवण कर रहे थे कि साधु एक जगह नहीं टिक सकते, उन्हें भ्रमण करना ही होगा, क्योंकि अलग अलग प्रारब्ध लिए हुए जीव अलग अलग स्थानों पर हैं। तो अगर साधु उनके पास नहीं जाएंगे तो उन जीवों की इतनी सुकृति नहीं है कि स्वयं साधु को ढूंढे वो। हरे कृष्ण माता जी। इसी क्रम में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी भी भ्रमण कर रहे। उन्होंने सप्तग्राम में श्री उद्धारण दत्त ठाकुर जी के श्रीपाठ, खड़दह में श्री परमेश्वरी दास ठाकुर और श्री नित्यानंद शक्ति, श्री वसुधा व श्री जाहनवा देवी, खानाकुल कृष्ण नगर में श्री अभिराम ठाकुर। ये आप सबको शॉर्टकट में बहुत सारे स्थानों के नाम श्रवण करने को मिल रहे हैं जो भगवान की लीला स्थलियां हैं। श्री खानाकुल कृष्ण नगर में श्री अभिराम ठाकुर, श्री नृसिंहपुर में श्री श्यामानंद प्रभु, श्री खंड में श्री नरहरि सरकार ठाकुर और श्री रघुनंदन ठाकुर के श्रीपाठ, एक चक्र धाम में श्री नित्यानंद प्रभु जी के आविर्भाव स्थल एवं नीलाचल में श्री गोपीनाथ आचार्य का स्थान, हरिदास ठाकुर जी की समाधि, गदाधर पंडित जी का स्थान, जगन्नाथ मंदिर, गुंडीचा मंदिर, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, नरेंद्र सरोवर इत्यादि का दर्शन किया। और खेतुरी में श्री विग्रह प्रतिष्ठा के महोत्सव में उस समय के लगभग सभी वैष्णव उपस्थित थे। उन्होंने जहां जहां भी जो वैष्णव जन है सभी को निमंत्रण किया था। निसिंगपुर से श्री श्यामानंद प्रभु, खड़दा से श्री जानवा देवी के साथ श्री परमेश्वरी दास, जो जानवा देवी है श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति है और ये वैष्णव आचार्य के पद पे भी अपना योगदान दे चुके हैं। कृष्णदास सरखेल, माधव आचार्य, रघुपति वैद्य, मीन केतन रामदास, मुरारी चैतन्य दास, ज्ञानदास महीधर, श्री शंकर, कमलाकर पिप्पलाई, गौरांग दास, नक्कड़ी, कृष्णदास, दामोदर, बलराम दास, श्री मुकुंद और श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री खंड से श्री रघुनंदन ठाकुर भक्तों के साथ, नवद्वीप से श्रीपति, श्रीनिधि इत्यादि भक्त, शांतिपुर से अद्वैताचार्य जी के पुत्र श्री अच्युतानंद, श्री कृष्ण मिश्र, श्री गोपाल मिश्र इत्यादि, अंबिका कालना से श्री हृदय चैतन्य प्रभु और अन्य अन्य भक्तों ने खेतुरी उत्सव में योगदान दिया था। श्री निवासाचार्य प्रभु जी की उपस्थिति एवं पौरोहित्य में वहां श्री विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव शुभ संपन्न हुआ। जो ये विग्रह प्रतिष्ठा का महोत्सव था, इसमें एक पॉइंट तो छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण है, जिस ओर मेरा ध्यान गया तो शेयर कर रही हूँ। श्री निवासाचार्य प्रभु का हमने चरित्र श्रवण किया था, वो गृहस्थ आश्रम में है। विशेषकर ये हमने श्रवण किया कि 2 बार उनका विवाह हुआ है। और जब भी हमने श्रवण किया विवाह का प्रसंग, तो जो संकलन करता है इस ग्रंथ के, उन्होंने स्पष्ट कहा, जबकि वो तो साधु रह चुके हैं आचार्य लेवल पे, उन्होंने स्पष्ट दोनों ही बार ये क्लियर किया कि भक्त में ग्रस्त और विरक्त ये दर्शन नहीं होगा, भक्त की भगवान में निष्ठा जो है वो मेन है। और वैष्णव ग्रस्त हो सकते हैं लेकिन वो विषय अनुरक्त नहीं होते, ये उन्होंने स्पष्ट किया था निवासाचार्य जी के चरित्र में।
और अब जो हम सुन रहे हैं, शील निवासाचार्य प्रभु जी की उपस्थिति में एवं पौरोहित्य में वहां विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव सुसंपन्न हुआ। इतना इम्पोर्टेंट कार्य है ये, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य वो निवासाचार्य जी की गाइडेंस में ही हुआ। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो भक्त है उसका भगवान के प्रति समर्पण और जो प्रक्रिया है जो की जा रही है, चाहे वो भगवान का विग्रह प्रतिष्ठा या उनका कह सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए वैष्णव होम, जो भी अगर प्रोसेस ठीक से आती है, उस व्यक्ति को ईमानदारी से करते हैं, तो उसमें विरक्त और ग्रस्त इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी भी अपने गणों के साथ खेतुरी में नरोत्तम ठाकुर जी के संकीर्तन महोत्सव में प्रकट हुए थे। कहिते कि संकीर्तन सुखेर घटाए, गण सह अवतीर्ण हैला गौर राय, मेघे ते उदय विद्युत तेर पुंज ये छे, संकीर्तन मेघे प्रभु प्रकटये छे। किवानंदे विवल अद्वैत नित्यानंद, किवा भक्त मंडली मध्य ते गौर चंद्र, प्रकाशिला प्रभु किवा अद्भुत करुणा, किवा ए विलास इहा बुझे कौन जना, श्रीनिवास नरोत्तमे किवा अनुग्रह, दुहु अभिलाष पूर्ण कैला गण सह। अर्थात उन संकीर्तन रूप घटाओं का क्या कहना। घटाएं मीन्स मेघ। हमारे यहाँ तो अपने पार्षदों के साथ स्वयं गौर चंद्र जी ही प्रकट हो गए। घने बादलों के बीच जिस प्रकार से बिजली सी चमकती है, ठीक उसी प्रकार संकीर्तन रूपी घने मेघों के बीच महाप्रभु श्री गौर सुंदर जी प्रकट हो रहे हैं। जिस प्रकार से और ठाकुर जी राधा रानी को बोलते हैं, ठाकुर जी श्याम वर्ण के मेघों जैसे और राधा रानी विद्युत जैसे। जैसे कभी हमने बचपन में हिंदी में पढ़ा था, ये क्या बोलते हैं, श्याम हरित द्युति होय। अभी पूरी लाइन याद नहीं आ रही, चलिए याद आएगी तो। किसी आनंद में, किस आनंद में विह्वल हैं श्री अद्वैताचार्य जी व श्री नित्यानंद जी, तथा किस आनंद में भक्त मंडली के साथ श्री गौर चंद्र जी। इसे समझना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है कि इन भक्तों को क्या आनंद आ रहा है अभी संकीर्तन में। इसको कोई समझ नहीं सकता। जिसने संकीर्तन किया होगा ना जोर लगा के, आप में से जिसने भी कभी अच्छे से कभी संकीर्तन में पार्टिसिपेट किया वो समझ पाएगा। हम लोग भी जब गुरुदेव की आज्ञा से कहीं जाते हैं संकीर्तन में, तो जो संकीर्तन में जो फीलिंग आती है ना, जो उसका आनंद है, वो कहीं कंपैरिजन करने का उसका कोई जगह नहीं है जहाँ कंपैरिजन कर सके। जब करते ना गौरांग नित्यानंद गौरांग नित्यानंद, या हरि बोल या महामंत्र में, तो संकीर्तन का आनंद वो बैठ के वाले कीर्तन में नहीं आ सकता। या हम बैठ के कितनी चर्चाएं कर ले, वो नहीं आता। वहां तो फिर प्रैक्टिकली आनंद को अनुभव करता है व्यक्ति, और जिसने एक बार वो चख लिया वो स्वाद, फिर वो भूल नहीं सकता। संकीर्तन का इतना आनंद है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अद्वैताचार्य जी या नित्यानंद जी कौन से आनंद को ले रहे हैं, वो कोई उसका अनुमान नहीं लगा सकता। स्वयं महाप्रभु किस आनंद को ले रहे हैं, अभी किस भाव में है, उसको अनुमान लगाना असंभव है। बस यही समझो कि महाप्रभु जी ने अपनी अद्भुत करुणा को प्रकाशित किया हुआ है। प्रभु श्री गौर हरि जी ने श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम ठाकुर जी पर कृपा करने के लिए व दोनों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही अपने पार्षदों के साथ प्रकट होने की ये लीला की थी। जो हम सुन रहे हैं, महाप्रभु जा चुके थे, अद्वैताचार्य जी नित्यानंद प्रभु जा चुके थे लीला संवरण करके इस धाम से। उसके बाद की हम ये घटना सुन रहे हैं। लेकिन जो वैष्णव है वहां पे उपस्थित, उनके इतने भगवान में इतने प्रबल उनके निष्ठा है, उनका भाव है, उनके लिए भगवान सपार्षद गौर हरि प्रकट हुए। ऐसा अनेक अनेक प्रसंगों में सुनने में आता है। भक्तिविनोद ठाकुर जी का ग्रंथ है श्री जैव धर्म, उसमें भी कुछ स्थानों पर ये श्रवण करने को मिलता है
कि भक्त हैं, उत्सव चल रहा है, प्रसाद पा रहे हैं, अचानक गौर नित्यानंद भी प्रकट हो जाते हैं उस प्रसाद उत्सव में, वो भी प्रसाद पाते हैं वहां। हाँ, ऐसे कई प्रसंग हैं गौर सुंदर के। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आवश्यकता है तो ऐसे भक्तों की जो उनको प्रकट करवा पाए। और जो हमारे आचार्य जन है, जब वो संकीर्तन करते हैं भगवान के लिए, तो स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, भले हमें वो नेत्रों से ना दिखाई दे। क्योंकि जो भगवान के प्रकट होने वाली जो फीलिंग है ना, वो संकीर्तन में जो निमग्न रहते उनको आती है वो फीलिंग। जो अलग से वो आनंद है, वो किसी पदार्थ में नहीं इस दुनिया के। जो उछल उछल के, कूद कूद के, बाहु तुले नेचे नेचे वाली फीलिंग है, हाथ उठा के नाचो हरि बोल हरि बोल, उस समय आनंद आता है, वो दुनिया के किसी भी सुख से, इंद्रिय सुखों से तो कहीं उसकी कंपैरिजन ही नहीं है। इतना दिव्य वो आनंद होता है। तो फिर भगवान तो स्पष्ट कहते हैं नारद जी को, ना हम वशांसि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा, यद मद भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारदा। हे नारद, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मैं कहाँ रहता हूँ? निरंतर जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम संकीर्तन करते हैं वहां रहता हूं मैं। तो इसलिए वो संकीर्तन में आनंद आता है, और इसलिए ये संकीर्तन ही युग धर्म है। खेतुरी में महोत्सव के पश्चात श्रील नरोत्तम ठाकुर जी का यश चारों ओर फैल गया। जो इतना बड़ा उन्होंने महोत्सव करवाया, सब जगह उनका यश फैल गया। हरि बोल। श्री राम कृष्ण आचार्य, श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती इत्यादि विशिष्ट ब्राह्मण गण श्रील नरोत्तम ठाकुर जी के शिष्य हो गए। और फिर जब होता ना कि प्रभाव देके बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, और कई बार सही लोगों को भी प्रभाव दिखाना होता है, तब जुड़ते हैं कई बार। तो ऐसे ही अनेक अनेक विशिष्ट ब्राह्मण नरोत्तम ठाकुर जी के शरणागत हो गए। इतना बड़ा उन्होंने महोत्सव देखा। इसलिए भी भगवान के जो महोत्सव ने पूरी भव्यता से करना होता है। क्या पता किस भक्त पे कैसे कृपा करेंगे भगवान। कोई प्रसाद से अट्रैक्ट होता है कि वह बहुत सुंदर प्रसाद होता है भगवान का, कोई कीर्तन से अट्रैक्ट होता है, कोई बड़े बड़े महोत्सव से अट्रैक्ट होता है, कोई हरि कथा से। इसलिए भक्त लोग सारा प्रयास करते हैं, सारी जान लगाते, कोई फील्ड छूट ना जाए, हर प्रकार से प्रयास करें महाप्रभु के इस युग धर्म के प्रचार प्रसार में। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा विरचित नरोत्तम विलास ग्रंथ में नरोत्तम ठाकुर जी का चरित्र विस्तृत रूप से वर्णित हुआ है। उसे पढ़ने से नरोत्तम ठाकुर जी की अलौकिक महिमा का पता लगता है। इसमें एक जो घटना का उल्लेख है अभी, गोपालपुर ग्राम में श्री विप्रदास ब्राह्मण के, ब्राह्मण है उनका नाम भी विप्रदास है, विप्रो का दास मीन्स ब्राह्मण का दास। विप्रदास ब्राह्मण के धान के खलियान में, धान का जो आंगन होते थे तो उनमें गांव में, अब तो मुश्किल है ऐसा देखना, अभी भी कहीं होगा, खलियान में धान रखे हुए हैं, उनमें एक भयंकर सर्प था। उसके भय से कोई भी वहां नहीं जाता था, परंतु श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के वहां जाने से वह सर्प वहां से गायब हो गया। उसी खलियान से, उसी खलिहान से गौर विष्णु प्रिया जी का विग्रह प्रकट होकर नरोत्तम ठाकुर की गोद में आ गया। लोगों के लिए वहां सांप था ताकि कोई जा ना पाए, और नरोत्तम ठाकुर जी के लिए वो गौर विष्णु प्रिया विग्रह है। जैसे प्रहलाद जी के चरित्र में सुनते हैं, उनके पिताजी ने भेजे तो सांप, लेकिन वो फूल मालाएं बन गई, है ना। मीरा जी के प्रसंग में सुनते, भेजे तो सांप, वो हो गए शालिग्राम। तो इस प्रकार से नरोत्तम ठाकुर जी को क्या प्राप्त हुए? गौर विष्णु प्रिया विग्रह। विष्णु प्रिया देवी और गौरांग महाप्रभु के सुंदर सुंदर विग्रह इनकी गोद में ही आ गए। गोला है ते प्रिया सह श्री गौर सुंदर, क्रोडे आइला हैल सर्व नयन गोचर। सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस समय ये विग्रह गंभीरा में है। कोई एक स्मार्त ब्राह्मण, अब एक और घटना यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये युग है मार्केटिंग का, आप बहुत कुछ अच्छा करते भी हो, पर अगर मार्केटिंग नहीं हो रही तो आप कुछ नहीं कर रहे, है ना।
तो भक्तों का यश गान इसलिए करना बहुत आवश्यक है। भक्तों का यश गान जितना ज्यादा होगा उतना लोग भक्ति में प्रेरित हो पाएंगे, क्योंकि जो अभक्त है उनका यश गान तो रात दिन चल ही रहा है, क्योंकि कलयुग है ये, तो उनका यश तो खुद ही सब यश गान करते हैं। लेकिन भक्तों का महिमा गुणानुवाद करना बहुत आवश्यक है। क्या पता किस जीव पे उनकी महिमा सुन के कृपा हो जाए, क्या पता कौन से भक्त को किस भक्त का चरित्र सुंदर लगे। एक बार एक स्मार्त ब्राह्मण अध्यापक नरोत्तम ठाकुर को शूद्र समझता था। वो उनकी देह बुद्धि उनमें शूद्र वाली करता था कि ये तो ऐसा ही है, ये तो हाँ शूद्र है ये आदमी। इस प्रकार से नरोत्तम ठाकुर जी को कर्ता बुद्धि, इस अपराध से उसको कुष्ठ रोग हो गया उसके शरीर में। बाद में स्वप्न में जो स्वयं माया देवी हैं, जिनको हम एक नाम भगवती देवी भी बोलते हैं, उन्होंने आदेश किया उस व्यक्ति को स्वप्न में। कहते हैं ना कि जैसे हम कह देते हैं कि कौन देख रहा कौन समझ रहा, ऐसा नहीं है। जो देवी देवता है वो भी भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न है। यथा तरोर मूला निषेच नैना, वृक्ष की जड़ में जल डालेंगे, समस्त वृक्ष फूल पत्ते पौधे सब संतुष्ट होंगे। पर अगर वृक्ष की जड़ को ही हम काट रहे हैं तो पत्ते फूल सभी श्राप देंगे हमें। तो जो व्यक्ति है नरोत्तम ठाकुर जी में शुद्र बुद्धि करता था, जिसके कारण कुष्ठ रोग हो गया शरीर में, तो जो स्वयं दुर्गा देवी हैं उन्होंने उसको स्वप्न में आदेश दिया कि जाओ नरोत्तम ठाकुर के चरणों में गिर के माफी मांगो, तब जाके आपका ये अपराध दूर होगा, ये रोग भी तभी दूर होगा। ऐसा बहुत सारे भक्तों के चरित्र में है। बहुत सारे भक्त तो बल्कि भक्ति में आते ही तभी है जब किसी पे भोलेनाथ की कृपा हुई, किसी पे जो दुर्गा देवी है उनकी कृपा हुई। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी की भी निंदा नहीं करनी, उन सबसे भक्ति ही मांगनी है, भगवान की भक्ति, न कि उनकी निंदा करते फिरे। हम तो वैष्णव, हम तो कृष्ण को मानते, हम तो ठाकुर जी को मानते, इनको कौन पूछ रहा है, इनको कौन पूछ रहा है, ऐसा भाव नहीं। सबके प्रति आदर भाव होना चाहिए और सबके प्रति यही प्रार्थना करें कि आप हमें हमारी भक्ति में दृढ़ करें, अनन्यता दें भगवान के श्री चरणों में, वो अवश्य प्रदान करेंगे। ऐसा ही एक प्रसंग है, एक कीर्तन हम लोग बोलते हैं, आपको याद हो, भजहूं रे मन, इसके लास्ट में बोलते हैं गोविंद दास अभिलाष रे। ऐसे ही गोविंद दास जी के ही चरित्र का वो शायद प्रसंग है या किसी और का, अभी मुझे क्लियर नहीं है, पर इनका ही है लगभग। तो दो भाई थे और दोनों एक तो अब वो दुर्गा देवी के उपासक हैं, एक भाई, अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, या तो गोविंद दास जी का होगा। वो दुर्गा देवी की बहुत उपासना करते हैं और उनके लिए फूल फूल चढ़ाते हैं उनको अपने बगीचे के। और एक बार उनमें से कोई एक भाई ने, जो दूसरे भाई हैं, उन्होंने वो ठाकुर जी को करते हैं, तो वो पुष्पों को देख के शायद नैनों से ही उन्होंने ऐसा सोचा, देख के कि कहाँ से मेरे ठाकुर जी को मिल पाता, लेकिन ले नहीं पाए। जो दूसरा भाई है जो दुर्गा देवी जी की उपासना करता है, वो उस फूल को ले जाता है वहां चढ़ाने। उस दिन वो साक्षात प्रकट हो गई कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज तेरे इस फूल से। बोला कैसे, मैं तो रोज ही चढ़ा रहा था फूल आपको, आज इस फूल में क्या विशेष है, आप स्वयं प्रकट हो गई। तो बोला कि ये जो मेरे प्रभु हैं उनको निवेदित हो चुका है। कहा कैसे, मैं तो तोड़ के ही लाए। बोला एक भक्त ने इन्होंने नैनों से ही ये भाव किया, काश मेरे ठाकुर जी को मिलता है। तो ऐसे ही वो भोग लग गया भगवान को, दृष्टि भोग ही लग गया है। तो वो भी फिर भक्त हो गए, भगवान की शरणागत हो गए दुर्गा देवी की प्रेरणा से। तो जो अगर सही रूप में इनसे कृपा मांगता है देवी देवताओं से भी, तो अवश्य भगवत भक्ति में लगाते हैं। नरसिंह मेहता के चरित्र में सुनते हैं, भोलेनाथ के उपासक है, और जब वो दर्शन देते हैं तो ये बोलते हैं कि भोलेनाथ बोलते मांगो क्या चाहिए। तो इतनी उनमें सूक्ष्म बुद्धि है कि उन्होंने संसार की वस्तु नहीं मांगी, बोला जो आपको प्रिय है वही मुझे दे दो। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कहीं पे, नानी बाई का मायरा, इस प्रकार से कथाएं चलती हैं, उसमें सुना होगा, मुझको और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलाइए। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि आप मुझे वो दो जो आपको प्रिय है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए।
तो सोचते मुझे तो प्रिय भगवान है। तो उन्होंने उन्हें सशरीर भगवान के रास मंडल के दर्शन करवाए। फिर नरसिंह मेहता जी उनकी प्रेरणा से भगवान के भक्त हुए और इतने अच्छे भक्त हुए कि सारी दुनिया में फेमस है वो। सांवरिया सेठ को उन्होंने प्रकट करवा दिया। सांवरिया सेठ उनकी बेटी का दहेज देने आ गए। हाँ? तो अगर हम सही मांगना हमें सही से आ जाए तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। एक और यहाँ पे कथा प्रसंग है नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन से रिलेटेड। एक बार एक ब्राह्मण है, उनका नाम है श्री शिवानंद आचार्य। उनके दो पुत्र हैं, हरिराम आचार्य और रामकृष्ण आचार्य। वो अपने पिताजी के आदेश से जो दुर्गा देवी हैं उनको बलि देने के लिए एक बकरी लेके जा रहे हैं। बकरी की हम वहाँ बलि देंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, जैसा अभी भी बहुत जगह अभी भी चलता है। रास्ते में श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री रामचंद्र कविराज के अपूर्व दिव्य रूप दर्शन करके वे आकर्षित हो गए। और लेकिन उन्हें रास्ते में दर्शन हो गए नरोत्तम दास ठाकुर जी के और रामचंद्र कविराज जी के। उन्हें बलि के लिए बकरी ले जाते देखकर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उन्हें राजसिक और तामसिक पूजा एवं हिंसा के अशुभ परिणामों के बारे में समझाया। उन्हें समझाया कि तुम क्या करने जा रहे हो, इसका क्या फल होगा, और यह भी समझाया कि ये सब उल्टे सुल्टे काम छोड़ के निष्काम भाव से भगवान का भजन करो। जो वैष्णव होंगे तो डायरेक्ट यही करेंगे ना, जो भी वैष्णव होंगे सीधे भगवान की भक्ति सिखाएंगे जीव को, इधर उधर का सो कॉल्ड धर्म नहीं सिखाएंगे। निष्काम भाव से भगवान के भजन का उपदेश का फल यह हुआ और उनपे असर भी हो गया। इतने आचरणशील इतने अच्छे वैष्णव उनको उपदेश कर रहे, उनपे असर भी हो गया। उन्होंने बकरी को छोड़ दिया और पद्मा नदी में स्नान करके नरोत्तम दास ठाकुर जी के पास आए और उनसे दीक्षा ले ली। कहाँ जा रहे थे? बलि चढ़ाने। और कहाँ पहुंच गए? खुद की बलि चढ़ गई, लेकिन ये अच्छी वाली बलि है, शरणागति की। हरि बोल। दीक्षा लेकर उन्होंने कृष्ण एवं उनके भक्तों की हरि बोल भक्तों की सेवा का दृढ़ व्रत ले लिया। सेवा का नरोत्तम दास ठाकुर जी के इस कार्य से जो दोनों जो बच्चे हैं, वो जो बच्चे क्या है, युवक जो दोनों हैं, उनके पिताजी बहुत खुश नहीं हुए, बहुत गुस्सा हो गए वो, और वैष्णव सिद्धांत का खंडन करने के लिए मिथिला से मुरारी नाम के स्मार्त पंडित को ले आए। क्योंकि खुद पंडित जी थे तो इतनी इजीली कैसे मानते कि मेरे बच्चे कहाँ फंस गए है। तो उन्होंने मिथिला से मंगाए, बुलाए एक पंडित जी, मुरारी जिनका नाम है, भगवान का ही नाम उनको मिला है। ऐसे पंडित जी को बुला के ला गए, और किंतु हरिराम और रामकृष्ण नामक नरोत्तम ठाकुर जी के दो शिष्यों ने ही गुरु कृपा के बल से, ये जो दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी शरणागति ली है, उन्होंने ही अपने गुरु कृपा के बल से उस स्मार्त पंडित के सारे विचारों का शास्त्र की युक्तियों के साथ खंडन कर दिया। ये नहीं कि मुंह चला रहे, झगड़ा कर रहे, गुस्सा कर रहे, शास्त्र सम्मत तर्क दिए, शास्त्र की बातें बताई उन दोनों ने ही, जिनकी वजह से ये झगड़ा हो गया अपने गुरुदेव की कृपा से। इसीलिए जो नित्य लीला श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी हैं, प्रभुपाद के शिष्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य, वो अपने गुरुदेव के लिए जो वंदना लिखते हैं उसमें कहते हैं, तव कृपा काण अमार संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल, कृपा कर प्रभु दिया चिद बल, दास तो मां प्राण मान, दास तो मां प्राण मान। हे गुरुदेव, तव कृपा कण अमार संबल, जो आपकी कृपा का एक कण है, एक बिंदु है, वही मेरा संबल है, वही मेरा बल है। तव कृपा बिने नहीं अन्य बल, आपकी कृपा के बगैर कोई और बल है नहीं।
हम ये नहीं बोल सकते हमने बहुत पढ़ लिखा, हमने बहुत रट लिया तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो कृपा कर प्रभु दिया चिद बल, हे प्रभु कृपा करके अपनी कृपा का एक चिद बल दो मुझे। जड़ बल से कुछ नहीं होगा, चिद बल चाहिए गुरु कृपा का। तो यहाँ पे इन दोनों के चरित्र से हम यही श्रवण कर रहे हैं, यही सीख पा रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी की कृपा से इन नव दीक्षित भक्तों ने ही, नए दीक्षित है अभी, इन्होंने ही वो इतने प्रोफेशनल पंडित जी को शास्त्रों की युक्तियां दे दे के उनको शांति दे दी। तब शिवानंद ने दुखी होकर रात के समय, अच्छा, जो उनके पिताजी हैं, ये जो बड़े ब्राह्मण है शिवानंद आचार्य, और वो दुखी हो गए जब उनके बच्चों ने इस प्रकार किया। अभी भी उनको ठंड नहीं पड़ी, अभी भी उनको नहीं लगा कि सब ओके है। तब शिवानंद ने दुखी होकर रात के समय देवी के सामने अपना दुख निवेदन किया। ये ऐसे हैं, ये कैसे जन है, ये कैसे लोग हैं उस समय के। ये बात आज की नहीं हो रही, नरोत्तम दास ठाकुर जी की जमाने की हो रही है। जब जो लोग जो भी उपासनाएं करते थे भारत देश में, जब सिद्धि प्राप्त करते थे, तो देवी देवताओं को साक्षात कर लेते हैं, है ना। तो जो शिवानंद हैं ये पंडित जी, ये भी अपनी शिकायत करते हैं दुर्गा देवी जी को कि हे माता रानी ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हो गया ऐसे। वो मन मन या जैसे भी उन्होंने शिकायत की, फिर क्या हुआ, देवी ने स्वप्न में डांटते हुए वैष्णवों के विरुद्ध आचरण करने से मना कर दिया। स्वयं दुर्गा देवी, जिनको भगवान कहते हैं दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्य, जिनको इस संसार रूपी दुर्ग, जो संसार रूपी जेल खाना है, इसका जेलर बनाया है भगवान ने। उन्होंने स्वयं स्वप्न में बोला शिवानंद जी को कि वैष्णवों के विरुद्ध नहीं करना आचरण, उनसे नहीं लेना पंगा, हाँ, उनकी निंदा नहीं करनी। और ऐसा ही सेम टू सेम आप जब देखेंगे श्रीमद् भागवतम से अगर रिलेट करें, जड़ भरत जी का प्रसंग आप सबने श्रवण किया है, और उसमें श्रवण किया कि जो चोर, जो डकैत, उनकी उनकी बलि चढ़ाने वाले हैं दुर्गा देवी को, काली देवी को, वो उनकी बलि नहीं लेती, वो स्वयं अपने विग्रह से आज तक कभी प्रकट नहीं हुई थी। इन्होंने कितनी जय माता दी करी थी, कितनी बलियां चढ़ाई थी, कभी प्रकट नहीं हुई थी, कभी कोई मैसेज नहीं दिया था उनको, कभी भी आवाज से भी। लेकिन जैसे ही देखा एक आचरणशील भक्त पे, भगवान का जो एक निष्ठ भक्त है, ऐसे भक्त पे अत्याचार हो रहा, तुरंत उस विग्रह को फाड़ के फोड़ के निकल आई, और अपने खड़ग से अपने ही भक्त जो उनके लिए ही बलि दे रहे थे, उनकी ही गर्दन काट दी। लो, ऐसे ही यहाँ पे ये शिवानंद पंडित जी जो है, उनको स्वप्न में मना करते हैं वैष्णव के विरुद्ध आचरण नहीं, क्योंकि वैष्णव भगवान के प्राण है। भगवान कहते हैं, आप सभी ने श्रवण किया है वैष्णव महिमा में, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण, हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहते हैं वैष्णव मेरा हृदय है, मैं उनका हृदय। तो ऐसे वैष्णव की निंदा नहीं करना, उनके विरुद्ध आचरण नहीं करना। निंदा का मतलब ये नहीं हो गया कि हम केवल उनको गालियां दे रहे हैं या कुछ बुरा भला, उनकी अवहेलना नहीं करना, उनकी अवज्ञा नहीं करना। जो उन्होंने हमें उचित आदेश दिया हमारे मंगल के लिए, उसको ठीक ठीक पालन करना। हरे कृष्णा।